हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लूसेंट किताब के निचोड़ की 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में। सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। ये कह रहा है मेगास्थनी जो है किसका राजदूत था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि मेगास्थनी जो है किसके दरबार में भारत आया था। मेगास्थनी जो है ये भारत किसके दरबार में आया था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तीसरा क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक किताब जो है ये किसने लिखी है। तो ये लिखी है टालमी ने, जो कि दूसरी शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनजांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, और ये 15 वर्षों तक जो है भारत में रुका था। 15 वर्षों तक भारत में रुका था और यहाँ पर इसने जो है बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि उस समय पर विश्वविख्यात था, वहाँ पर इसने क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, और यहाँ से ही जो है ये भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले गया था। ठीक है, हिनसांग किसके शासनकाल में था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है किन शासकों ने किया था। तो ये किया था यवन शासकों ने। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था। ये हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ये किया था तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता जो थी वो किस तरह की सभ्यता थी। ये थी नगरीय सभ्यता थी। किस तरह की सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति जो है वो किस की है। तो वो है नर्तकी की। ठीक है, कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, वो हुई थी एक नर्तकी की। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी। तो ये थी जौ और गेहूं। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल हुआ करती थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो किस तरह की सभ्यता थी। तो ये थी ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कैसी थी, आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का समाज जो है वो किस तरह का समाज हुआ करता था। ये हुआ था पितृ प्रधान समाज, यानी पिता जो है मुखिया हुआ करता था आर्यों के समय में। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान समाज था और ये जो है मुखिया हुआ करता था। पिता जो है, पिता घर का, परिवार का मुखिया होता था आर्य के समय में, वैदिक समय में, जो कि आज भी ये प्रथा चली आ रही है। विधवा जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि जो देवर लगता है उससे विवाह कर सकती थी वैदिक सभ्यता में, यानी आर्यों के समय में। ठीक है, आर्यों का जो प्रिय पशु है वो कौन सा है। तो आर्यों का जो प्रिय पशु है वो है घोड़ा और इनको जो प्रिय देवता है वो है इंद्र। तो आर्यों का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा है और प्रिय देवता जो है वो इंद्र है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे और जो अंतिम जो है तीर्थकर थे वो कौन थे। तो ये थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर थे ये। ठीक है, अगर संख्या में पूछा जाए तो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के अंतिम वे, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है कहाँ से ग्रहण किया है। तो ये क्या है, सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन से जो है इन्होंने यानी जैनों ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो ये थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनको जो है एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था लुम्बिनी में। और कब हुआ था, तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हुआ था और ये हुआ था लुम्बिनी में, जो कि कपिल वस्तु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए हैं, या सर्वाधिक उपदेश जो है किस भाषा में दिए हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो ये दिए हैं पाली भाषा में। पाली भाषा में जो है बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी फाल्गु नदी के किनारे, और एक पीपल का पेड़ है, फाल्गु नदी के किनारे पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और पास में लगी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। ये करवाया था राष्ट्रकूट राजाओं ने, या राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उन्होंने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं या संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये थे ईसा मसीहा। ईसाई धर्म की बात हो रही है यहाँ पर। ईसा मसीहा जो इनका एक चिन्ह है वो है प्लस का निशान, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इस तरह का निशान होता है प्लस का, वो ईसा मसीहा यानी ईसाई लोगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा मसीह को सूली पर जो है कौन सी ईस्वी में चढ़ाया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। और किसने चढ़ाया था, तो एक रोम का गवर्नर था जिसका नाम था पोंटियस। रोम का एक गवर्नर था पोंटियस, इसने जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था 33 ईस्वी में। ईसा के जन्म दिवस को जो है अब हम लोग जो है क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के रूप में ईसा मसीह के जन्म दिवस मनाया जाता है। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो यह था बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। जितने भी वंश हुए हैं इनके संस्थापक और अंतिम शासक आपको याद कर लेने हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतिम शासक कौन था और प्रथम शासक कौन था या संस्थापक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था नागदशक, ठीक है, कौन था, ये नागदशक था। और ये किसका पुत्र था, उदयीन का पुत्र था, ये हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था। नंद वंश का जो संस्थापक था ये कौन था, तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद। कौन था, महापद्मानंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था घनानंद, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। सिकंदर जो है किसका शिष्य था, तो सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर जो है ये सेनापति था किसका, सिकंदर यानी सिकंदर महान का, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी, 33 वर्ष की अवस्था में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उस सिकंदर की जिस सिकंदर ने जो है अभियान चलाया था विश्व को विजेता यानी विश्व विजेता बनने का, विश्व को जीतने का अपनी तलवार की नोक पर, उसकी मृत्यु 33 वर्ष की आयु में हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था या जो गुरु था वो कौन था, तो वो था चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अशोक महान ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, याद रखना, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रानी का अभिलेख। क्या कहा जाता है इसको, रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौन से अभिलेख को, कौशाम्बी के अभिलेख को। अशोक महान का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है। कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक था। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो ये था देवभूति। देवभूति जो था शुंग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का शासक कौन था, तो सातवाहन वंश का शासक जो था वो था शिमुक। शिमुक जो है सातवाहन वंश का शासक था। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो था कुजुल कडफिसेस।
कुजुल कड़फिसेस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो कनिष्क था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क ने एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? शक संवत के नाम से, जिसको भारत सरकार भी प्रयोग में लेती है। कौन प्रयोग में लेती है? भारत सरकार भी। कनिष्क का जो शक संवत था उसको भारत सरकार भी प्रयोग में लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्य वैद या राज्य वैद जो था वो कौन था? तो ये था चरक। चरक जो था कनिष्क का राजकीय वैद्य था, जिसने जो है चरक संहिता नामक पुस्तक भी लिखी है या चरक संहिता की जो है रचना भी की है। किसने की है? चरक ने की है। और चरक को कौन था? कनिष्क का राजकीय वैद्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष। तो कनिष्क के जो राजकवि थे अश्वघोष, इन्होंने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की है। कनिष्क के राजकवि ने अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। और कब से कब तक जो है ये राजा के रूप में रहे? 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चीनी यात्री फाहियान जो है ये कब भारत आया था या किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक मुद्राएं जो जारी की हैं वो किस तरह की मुद्रा जारी की हैं? तो स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं गुप्त राजाओं ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। ठीक है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। किसको कहा गया है? हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाण भट्ट। याद कर लेने, वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो है बाण भट्ट था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जो कि 752 ईस्वी में इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो है ये एक राजा का नाम है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और अगर वंश की बात करें तो ये जो है राष्ट्रकूट वंश से था। कौन? कृष्ण प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम राजा था, वो कौन था? तो इनका नाम था कृष्ण थर्ड, यानी कृष्ण थर्ड जो है तीसरे नंबर के जो कृष्ण थे, 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके नाम लिख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वो था कृष्ण थर्ड। भीम प्रथम सोलंकी वंश के सामंत, भीम प्रथम जो है ये नाम है और ये सोलंकी वंश से हैं, भीम प्रथम। ठीक है। तो इनके जो सामंत थे भीम प्रथम के, बिमल, क्या नाम था इनका? बिमल। इन्होंने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल ने बनवाया। बिमल सामंत थे। सामंत किसके थे? भीम प्रथम के। और भीम प्रथम जो है सोलंकी वंश के राजा थे। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनी ने, आक्रांता ने। और इसको जो है मूर्ति भंजक की उपाधि भी दी गई है, मतलब कह सकते हैं ये एक प्रकार का मूर्ति भंजक आक्रमणकारी आक्रांता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई और 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1191 में। ठीक है। और गोरी यानी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? विजय हुई, यानी पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए तराइन के पहले युद्ध को। 1191 में ये युद्ध लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को
तुर्की शासक, यानी ये तुर्की का था शासक, इसका क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि यानी अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो रहते थे ये बलबन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखने इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, जो इसकी सेना हुआ करती थी, जो आक्रांता सेना थी इसकी, इसको नगद वेतन देना का शुरू किया था और इसने जो है स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी थी। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो कि टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह किया करता था। टोपी सी करके, जो सिर के ऊपर टोपी लगती है उस टोपी को ये सीता था, ऐसा समझो, अपना जीवन निर्वाह इसी से इसका चलता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में, जो भारत का दक्षिण हिस्सा है उसमें हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर और बुक्का, कौन कौन भाई थे, एक हरिहर था और एक बुक्का, ये दो भाई थे। इन्होंने जो है 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य, जिसका क्या नाम रखा इन्होंने, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया का लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का क्या था, ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया था वो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा, इनका क्या नाम हुआ, आलम खां। इन्होंने जो है इनको निमंत्रण दिया था बाबर को कि बाबर साहब आप आ जाओ और भारत पर आक्रमण करो। ठीक है, तो नाम याद रखना, ये जो है दौलत खां लोधी और आलम खां, इन दोनों की वजह से जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश का जो संस्थापक बाबर है वो मुसलमान कौन सा वाला है, एक तो मुसलमान सुन्नी होते हैं और एक मुसलमान होते हैं शिया। तो ये मुगल वंश का संस्थापक बाबर जो था ये सुन्नी मुसलमान था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए याद रखना जरूरी है। बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, तो इसने बाबर ने जो है भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया है। कितनी बार आक्रमण किया है, 5 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा, कोहिनूर हीरा जो है दिवंगत राजा, कहाँ के, ग्वालियर के दिवंगत राजा जिनका नाम था विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर ने कोहिनूर हीरा दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था और ये राजा कहाँ के थे, ग्वालियर के। ठीक है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खां विजय हुआ और शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। चौसा का युद्ध हुआ एक 25 जून 1539 को, जिसमें शेर खां और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ और शेर खां क्या हो गया, विजयी हो गया। तो शेर खां ने स्वयं को यानी खुद को ही शेर शाह की पदवी दे दी और ग्रहण कर ली, यानी ये तब से जो है शेर शाह कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है सासाराम में शेर शाह का मकबरा। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड की इसने मरम्मत करवाई थी, ना कि बनवाई थी, तो ये भी आपको याद रख लेना है। डाक प्रथा का प्रचलन जो है ये भी शेर शाह ने ही करवाया था, डाक प्रथा का प्रचलन। और अकबर का संरक्षक जो था वो कौन था, बैरम खां था अकबर का संरक्षक, तो ये भी आपको याद रख लेना है। मुगलों की राजकीय भाषा कैसी थी, तो इनकी जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, आप अच्छे से याद रख लेना। मुगलों की फारसी भाषा जो है वो फारसी थी, राजकीय भाषा उर्दू नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण, यहाँ पर ध्यान देना, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, इनकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। किसने करवाई थी, हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। किसकी हत्या, गुरु तेग बहादुर की। और ये
कौन थे? ये थे नौवे गुरु। नौवे गुरु थे ये सिखों के। और हत्या कहाँ पर करवाई थी? दिल्ली में करवाई थी। और कब करवाई थी? तो 1675 में करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोंडदेव। कोंडदेव जो थे ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। छत्रपति शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी मराठी भाषा को जो है छत्रपति शिवाजी के दरबार में प्रयोग किया जाता था। छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? मंत्रिमंडल को जो कहा जाता था वो अष्टप्रधान कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह, यहाँ पर ध्यान देना, कालीकट बंदरगाह पहुंचकर, मतलब बंदरगाह पहले से था, भारत भी पहले से था। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह पर ये आया 17 मई 1498 को। कौन? वास्को डी गामा। और इसने जो है यहाँ पर यूरोप के बीच, यानी भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री मार्ग की खोज की। तो आपको ये याद देना है, ये रखना है कि वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन कौन था? तो ये था हॉकिंस। हॉकिंस जो था मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो अंग्रेजी जहाज का जो नाम था वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। तो ये भी याद रखना है आपको, सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि नेताजी कहा गया है, नेताजी कहा गया है किसको? सुभाष चंद्र बोस को। किसके द्वारा कहा गया है? हिटलर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला जो है ये कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, फ्रैंक मोरिस ने यहाँ पर ध्यान देना, फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को क्या कहा है? अर्धनंग फकीर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसको कहा था? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो है किसने किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित जो है वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। किसको? महात्मा गांधी को। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है शहीद ए आजम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह ने दिया था। कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, आने वाली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि अगले पार्ट जब भी अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को दोस्तों में अपने जरूर शेयर कर देना, अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप पर और अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर।